नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो सेशन है वो उन भाई बहनों के लिए है, उन साथियों के लिए है जो रीट के माध्यम से तृतीय श्रेणी एग्जाम में सिलेक्ट होना चाहते हैं और अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अभी अभी कुछ अपडेट निकल के आई है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पे कुछ अभी तक ऑफिशियली जानकारी नहीं दी है, तो एक तरीके से इसको सुझाव के तौर पे देखा जा सकता है कि अब पैटर्न परीक्षा का क्या रहने वाला है, क्या रह सकता है, पहले क्या बातें हुई, अब क्या हुई और संभावनाएं क्या है, उस पे अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि वैकेंसी आए हुए एक गैप आ गया है बीच में, लगभग 1.5-2 साल का अपन मान सकते हैं कि ये गैप आ गया है, जिसको पाटना बहुत जरूरी है। लेकिन उन सबसे पहले जो आरक्षण वाला मुद्दा जो विवाद के रूप में खड़ा हुआ वो सॉल्व हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि बीएसटीसी लेवल 1 वाले जितने विद्यार्थी हैं, क्योंकि अब ये बात निकल के आ रही है कि ये लेवल 1 में किया जाएगा महिला आरक्षण 50% वाला, तो वो वाला थोड़ा सा सॉल्यूशन हो जाए और सभी के हित में देखते हुए फैसला लिया जाए, एक तरफा नहीं कि हाँ 50% है। अभी क्या होता है कि हम जैसे शिक्षक बोल भी दे तो कुछ बहनें नाराज हो जाती है एक पक्ष में और कुछ जो है भाई नाराज हो जाते हैं। सीधी सट जो बात है वो ये है कि एक पक्ष का हक मार के दूसरे पक्ष को देना और राजी करना, यानी कि दूसरा पक्ष जो है वो सीधा सीधा तरीके से प्रताड़ित ही होता है और वहां पे उन्हें कहीं ना कहीं जो है पीड़ा होती है। तो ये चीजें होती है। तो वैकेंसी आने से पहले जो है ये विवाद सही तरीके से सुलझ जाए तो बढ़िया है और सभी के हितों को देखते हुए फैसला लिया जाए तो बढ़िया है। मैंने मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो पिछले 3-4 कई वीडियो में बताया है कि ये चीज होनी चाहिए, जो गलत है उसको बेबाक तरीके से गलत भी बोला है, जो सही है उसको सही भी बताया है। ठीक है, अब यदि आज बात करें कि अब रीट परीक्षा का पैटर्न क्या रह सकता है या परीक्षाएं कैसे हुई, तो जितना मेरा अनुभव है 7-8 साल का, जितना मैं तृतीय श्रेणी एग्जाम से जुड़ा हुआ हूं, शायद ही कोई इतना अनुभव मतलब इस एग्जाम से इतना अटैच रहा हो, इतना करीब से देखा हो। मैंने जहां तक देखा है इसे एक तरीके से प्रयोगशाला समझा गया है। तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा राजस्थान में एक प्रयोगशाला ही सिद्ध हुई है। वो कैसे हुई है, देखो मैं आप लोगों को एक कटिंग बताता हूं। अभी जैसे कुछ समय पहले इन ट्वीट पे अभी अब बाद में आएंगे, पहले ये चीज कि पहले जो है अभी 2 महीने पहले की बात है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था आप में जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री साहब, उनके अलग अलग तरीके के बयान आ जाते, पता नहीं कैसे आते हैं कैसे देते हैं, उनकी लीला वही जाने। लेकिन यहाँ पे मतलब एक ट्वीट उन्होंने मतलब करके उस समय भी ये बताया था कि मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर जो एक बार की कटिंग के माध्यम से आया था, 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। क्या बताया था कि मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। ये किसने रखा? शिक्षा मंत्री जी ने रखा था, जिसमें सभी जगह यही चर्चा होने लगी कि अब जो है तृतीय श्रेणी एक परीक्षा होगी। यानी पहले अभी जस्ट जो संपन्न हुई है वो 2 परीक्षा के पैटर्न से हुई। देखो प्रयोगशाला इसलिए तृतीय श्रेणी को मैं कहता हूं 2003, 2004, 2009, 2011, 2012, 2016 और 2022 इतनी बार इसका पैटर्न चेंज किया गया। तो जैसे सरकार बदलती है तब पैटर्न चेंज होता है, कई बार तो रनिंग सरकार के अंदर ही पैटर्न चेंज हो जाता है। 2016 और 2018 वाली भर्ती की बात करें तो वो किस तरीके से होती थी? वो होती थी एक रीट का एग्जाम करवा दिया, रीट में जितने बने वेटेज माध्यम से होती थी। वो कैसे होती थी? वेटेज से होती थी। यानी रीट में जितने बने उनके 70% और बीए यानी बीए क्या बीएससी आप ग्रेजुएशन का 30%। इस तरीके से ये जो है 2016 और 18 वाली भर्तियां संपन्न हुई। ठीक है, इसके बाद में जो पैटर्न लाया गया ये 2022 वाला, इसमें क्या किया, रीट पात्रता परीक्षा अलग से करवा दी और मुख्य परीक्षा अलग से करवा दी। वैसे ये पैटर्न सही है। ठीक है, पात्रता अलग से करवा दी और मुख्य परीक्षा अलग से करवा दी इस माध्यम से। तो मतलब एक निश्चित पैटर्न हो, विद्यार्थियों को समझ में आया कि करना क्या है, कि पात्रता की तैयारी करनी है, ठीक है, उसके बाद में हमें मेंस की तैयारी करनी है। ये निश्चित पैटर्न है, ये निश्चित सिलेबस है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अभी जो बात निकल के आ रही है वो ये है, सुबह देखो उपेंद्र यादव जो पहले बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष थे और वर्तमान में क्योंकि चुनाव लड़े हैं, बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़े हैं, तो अब बीजेपी नेता है, सीधी सी बात है, पार्टी के नेता है। तो इन्होंने मतलब अब देखो बेरोजगार एकीकृत महासंघ से जुड़े हुए थे पहले, तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट अभी भी रहता है। और इन्होंने एक चीज अभी जैसे डेलीगेशन की मीटिंग हुई थी महिला आरक्षण को लेकर, तो उसमें भी ये आगे थे। अभी इनका एक ट्वीट अभी 8-10 घंटे पहले एक आया है कि रीट पात्रता परीक्षा प्लस शिक्षक भर्ती, यानी ये तो हो गई आपके रीट। ठीक है, अपन क्या है आम बोलचाल की भाषा में रीट प्री और रीट मेंस कह दिया करते हैं, यानी कि ये तो हो गई आप लोगों के प्री, और इस शिक्षक भर्ती को आप क्या समझ सकते हो, इसको मेंस समझ सकते हो आप।
आम बोलचाल की भाषा में पैटर्न समझने के लिए, ठीक है। तो ये पात्रता परीक्षा प्लस शिक्षक भर्ती यानी कि 2 एग्जाम, जो 2021-22 वाला पैटर्न चला रहा है उसी को 2 एग्जाम वाला ही पैटर्न यथावत रखने की बात आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी बीजेपी के सामने रखी, यानी कि यहाँ पे @, लगा हुआ है, यानी कि इनको भी टैग साथ में कर दिया गया है, उनके सामने रखी है, यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी रख दी। अमूमन यदि आप एकीकृत बेरोजगार महासंघ के उपेंद्र जी से आप देखें पिछला इनका काम, वैसे मेरी एग्जाम मैं जिस भर्ती से लगा उस समय मैं काफी इनसे संपर्क में भी था, और काफी हमने जो है भर्तियां संपन्न नहीं होती थी तो आंदोलन वगैरह उस टाइम किए भी थे, ठीक है। तो इनका पैटर्न यदि रहता है, ये वही खबर लगभग सोशल मीडिया पे आउट देते हैं जो लगभग मुहर लगने वाली होती है, या इनको पता होता है, आइडिया होता है, या इनके पास कहीं ना कहीं सोर्सेज से सूचना आती है, यानी कि लगभग ये सूचना सही बैठती है। ये इनका पैटर्न रहा है जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। अब यदि देखा जाए कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट मैंने खुद ने भी चेक की, आप भी चेक करो, शायद हो सकता है ये वीडियो में अपलोड कर रहा हूं उस समय तक आ गया हो नोटिफिकेशन, या नहीं आया हो, या जो भी, ठीक है। तो वहां पे या आलोक राज जी द्वारा भी, जो अध्यक्ष है कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनके द्वारा भी कोई ट्वीट इसके रिलेटेड नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इंडिया न्यूज का एक ट्वीट आता है अभी कि रीट अभ्यर्थी के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जानकारी, मतलब जानकारी यदि देखा जाए तो मिली उपेंद्र जी की तरफ से है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि पुख्ता जानकारी हो, इसलिए यहाँ पे जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से एक ट्वीट आता है कि रीट अभ्यर्थी के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जानकारी। अब हो सकता है ये वीडियो बना रहा हूं तब तक आ भी जाए यदि कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को अपडेट दे दूंगा, जैसा कि आप लोगों को अपडेट मिल जाया करती है कि इनकी ओर से जानकारी, रीट परीक्षा के 2 पेपर वाला पैटर्न रहेगा यथावत, शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवा अपनी तैयारी जारी रखें। देख बेटी, घर की इज्जत तो है छोरी, चल रही जरूर है कि इस पैटर्न को यथावत रखा जाए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इसमें क्या है, विद्यार्थियों को काफी सारी चीजें पता है, और यदि सिलेबस चेंज नहीं होता है तो विद्यार्थियों को सिर्फ नए जिलों के अनुसार अपडेट होना पड़ता है, और इसके अलावा उनके पास में काफी सारी, जैसे उनकी पहले की किताबें, जैसे साइकोलॉजी बदलती नहीं है वो वाली काम आ जाती है, इंग्लिश हिंदी बदलती नहीं है वो काम आ जाती है, तो वो आर्थिक वहन से बच जाते हैं। सिर्फ अपडेट जो चीजें हुई है, जैसे कि जीके अपडेट हुआ है जिलों से रिलेटेड वगैरह, तो वो उनको अपडेट होना पड़ता है। तो इतना तो कोई भी नई भर्ती में अभ्यर्थी तैयारी करता है तो इतना वो अपने आप को फ्लेक्सिबल लेकर चलता है कि इतना जो है तैयारी, हमें यहाँ पे इतना एफर्ट लगाना है, हमारा आर्थिक वहन इतना आना है, ये चीज है। और इसमें 2 पैटर्न यदि रखते हैं तो कई सारे युवा देखो, जैसे 10 लाख 17 लाख 18 लाख जितने भी फॉर्म पिछली बार आए, ठीक है, तो सभी तो सिलेक्ट नहीं हो जाते, लेकिन सभी उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, सभी ने वो तैयारी की है। तो उन युवाओं के लिए यदि वो सेम पैटर्न रहता है तो उनके लिए ये बेनिफिट होता है कि उन्होंने इस दौर को देखा हुआ है, वो जानते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है, उन्होंने कई सारे कोर्स परचेज करके भी तैयारी की होगी, तो उनका एक बेस बना होता है। जब पैटर्न चेंज किया जाता है तो उनके पास में फिर उन्हें किताबें भी बदलनी पड़ती है, उन्हें अपने आप को अपडेट भी अलग लेवल से करना पड़ता है, सारी चीजें मतलब अलग लेवल से होती है। तो यदि दो परीक्षा वाला पैटर्न रहता है तो एक बेनिफिट विद्यार्थियों के लिए यह है कि उन्होंने जो तैयारी की है उसको यथावत आगे रख सकते हैं, सिलेबस के अंदर भी उन्हें पता कैसे पढ़नी